एवरीवन। अभी आपने एक वीडियो देखा गुरुद्वारे का, तो आपको आइडिया लग चुका है जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 21 फूड एंड फन किसके बारे में है। यहाँ पर दो बच्चे आए हैं बोर्डिंग स्कूल से, तो आपको पता चलेगा कि बोर्डिंग स्कूल क्या होती है, आपको पता चलेगा गुरुद्वारे और लंगर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। व्हाट इज़ बोर्डिंग स्कूल और हॉस्टल? बोर्डिंग स्कूल या हॉस्टल किसे कहते हैं? Boarding schools are residential schools, which means students live in school campus during the academic year. बच्चों, बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हम स्कूल जा रहे हैं और स्कूल से सीधे घर आते हैं, ठीक है। लेकिन रेजिडेंशियल स्कूल या फिर बोर्डिंग स्कूल में क्या होता है कि स्कूल के टाइम पे आप स्कूल में पढ़ोगे, लेकिन आपके स्कूल कैंपस में आपके लिए एक हॉस्टल की फैसिलिटी होती है जहाँ पे आप रह सकते हो, और जहाँ जब आपकी वेकेशंस होगी तभी आप घर आ सकते हो। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप वहीं पढ़ते हो, वहीं पे रहते हो। Tring, the doorbell rang. When Manpreet opened the door, she saw दिव्या and स्वास्तिक there. डोरबेल बजती है, जैसे ही मनप्रीत गेट खोलती है उसे कौन दिखता है? दिव्या and स्वास्तिक, ये उसके फ्रेंड्स हैं। तो वो उनको देख के बहुत खुश हो जाती है। शी कॉल्ड आउट एक्साइटेडली, गुरनूर, लुक हु हैज़ कम। गुरनूर केम रनिंग। वैन शी सॉ हर फ्रेंड शी हग देम हैप्पीली। तो अपनी बहन गुरनूर को बुलाती है और जैसे ही गुरनूर आती है उनको देखती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर वो एकदम टाइट हग करती है। वैन डिड यू कम फ्रॉम द हॉस्टल? हॉस्टल मतलब बोर्डिंग स्कूल। तो वो पूछती है गुरनूर कि तुम हॉस्टल से कब आए? जस्ट येस्टरडे। वेयर योर पेरेंट्स? वी वॉन्ट टू मीट दैम, स्वास्तिक सेड। तो स्वास्तिक बोलता है कि हम तो कल आए थे और आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। दे आर एट द गुरुद्वारा, वी वर अबाउट टू गो देयर टू। गुरनूर रिप्लाइड, गुरनूर बोलती है कि पेरेंट्स तो गुरुद्वारे गए हुए और हम भी वहाँ पे जाने वाले हैं। ओ गुड, वी ऑल्सो कम विद यू, सेड दिव्या। दिव्या कहती है कि बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम भी आपके साथ चलेंगे। यू कम होम ओनली इन द वेकेशंस, डू यू लाइक स्टेइंग इन योर हॉस्टल? यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, गुरनूर आस्क्ड। गुरनूर पूछती है कि तुम तो केवल छुट्टियों में आती हो, क्या तुम्हें हॉस्टल में रहना पसंद है? यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, तुम ज़रूर अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा याद करते होंगे। Divya said, we do miss them, but hostel life is a fun. Even if we don't always like the food, we enjoy eating together with all the children. दिव्या कहती है कि हाँ, हमें याद आती है, लेकिन हॉस्टल की लाइफ बहुत ही मज़ेदार है, हमें बड़ा मज़ा आता है। इवन इफ़ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड, हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हमें हॉस्टल का खाना हमेशा अच्छा लगे, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब साथ में खाते हैं ना, तो हमें खाने में बड़ा मज़ा आता है। You know, when someone in our hostel gets homemade food, we all rush to their rooms. That food finishes within minutes, Swastik said laughingly. स्वास्तिक हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें पता है कि हॉस्टल में जब कोई अपने घर से घर का खाना लेके आता है तो हम फटाफट उसके रूम में पहुंचते हैं। बच्चों देखो, घर का खाना सबको बहुत पसंद है, ठीक है। तो जब भी अपने घर से कोई लेके आएगा खाना, तो जल्दी से हम सब क्या करते हैं, उसका खाना फिनिश कर देते हैं। गुरुद्वारा, गुरुद्वारा इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप इन द सिख रिलीजन। सिख रिलीजन जैसे हमारा हिंदू रिलीजन है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, उसी तरह से सिख रिलीजन होता है। तो गुरुद्वारा बच्चों, जहाँ पर जो सिख लोग पूजा करते हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा। बच्चों, आप फोटो में देख सकते हो, यहाँ पर गुरुद्वारे में पूजा की जा रही है। क्या आपको पता है कि यहाँ पे किसकी पूजा की जाती है? यहाँ पर पूजा की जाती है गुरु ग्रंथ साहिब की। और गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? द गुरु ग्रंथ साहिब इज द सेंट्रल रिलीजियस स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म। जैसे बच्चों हम हिंदुओं की क्या है? गीता है, मुसलमानों की कुरान है, उसी तरह से सिखों की एक पवित्र बुक है जिसको हम ग्रंथ कहते हैं, वो क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। At the Gurudwara, the children chatted all the way to the Gurudwara. There they covered their heads. वो बातें करते करते गुरुद्वारे पहुंचते हैं और वहाँ जाके वो अपने सर को ढक लेते हैं। They went into kitchen of the Gurudwara. फिर वो किचन में एंटर करते हैं। It was very huge. A lot of activity was going on there. Food was being cooked in huge vessels. On one side, the chana and urad dal was boiling. वो किचन में पहुंचते हैं तो देखते हैं किचन जो थी वो बहुत बड़ी थी गुरुद्वारे की। बहुत सारे काम हो रहे थे, जो बड़े बड़े बर्तन थे उसमें खाना बन रहा था और एक तरफ चना और उड़द दाल बॉईल हो रही थी। इन अनदर वेसल द कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल वॉज बींग मेड। और दूसरे बर्तन में फूल गोभी और आलू की सब्जी बन रही थी। देर इज योर पापा गुरनूर, लेट अस गो एंड मीट हिम, स्वास्तिक सेड। स्वास्तिक बोला गुरनूर को कि गुरनूर देखो, वो रहे तुम्हारे पापा, चलो उनके पास चल के मिलते हैं। वॉट आर यू डूइंग हियर? मंजीत सिंह वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन। मंजीत सिंह कौन है बच्चों? गुरनूर के फादर हैं। तो बच्चों को देखते हैं और बहुत खुश होते हैं और पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अंकल, कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन? वॉट आर यू प्रिपेयरिंग? स्वास्तिक आस्क। स्वास्तिक पूछता है कि अंकल, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं किचन में, आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो? मंजीत सिंह सेड, आई एम प्रिपेयरिंग कड़ा प्रसाद। बच्चों, कड़ा प्रसाद क्या होता है? कड़ा प्रसाद इज मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर,
घी एंड शुगर एंड दिस इज रिलीजियस ऑफरिंग। ये क्या एक प्रसाद है जो किससे बनती है? आटे से, घी से और चीनी से। जिसे हम बोलते हैं ना आटे का हलवा, तो वो प्रसाद की तरह लोग खाते हैं। गुरनूर के फादर मंजीत सिंह स्वास्तिक को बोलते हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रोस्ट द फ्लोर इन घी इन दिस बिग कढ़ाई। आप फोटो में देख सकते हो इतनी बड़ी कढ़ाई है। तो वो कहते हैं कि इतनी बड़ी कढ़ाई में आटे को सेकने में बहुत मेहनत लगती है। दिस इज अ काइंड ऑफ हलवा इजंट इट? एकदम हलवे की तरह है ना। वेन विल यू एड शुगर इन इट? दिव्या आस्क। दिव्या पूछती कि आप इसमें चीनी कब डालोगे? दे सॉ मनप्रीत मदर एंड रश टू मीट हर। दिव्या आस्क व्हाट आर यू डूइंग आंटी? तो भी वो मनप्रीत की मम्मी को देखते हैं और उनके पास जाके पूछते हैं कि आंटी आप क्या कर रहे हो? तो आंटी बोलती है, बेटा वी आर रोलिंग चपातीज टू बेक देम इन दिस तंदूर। हम क्या कर रहे हैं? चपातियों को सेक रहे हैं तंदूर के अंदर। तंदूर क्या होता है बच्चों? आप फोटो में देख सकते हो। अ तंदूर इज अ सिलेंड्रिकल क्ले और मेटल ओवन यूज्ड इन कुकिंग एंड बेकिंग। तंदूर एक क्या होता है? एक ओवन होता है जो किससे बनता है? क्ले या फिर मेटल से बनता है, जो कि रोटी को सेकने के लिए काम आता है। सो मैनी चपातीज एट वन गो, मतलब इतनी सारी चपाती को एक बार में सेक सकते हैं। दिव्या वॉज सरप्राइज। दिव्या एकदम हैरान हो गई देख के। कैन आई हेल्प? श्योर, कम एंड ट्राई, हियर एवरीवन कैन हेल्प बट वॉश योर हैंड्स फर्स्ट, रिप्लाइड आंटी। तो दिव्या ने कहा कि आंटी मैं आपकी हेल्प करा लूँ? तो आंटी ने कहा बिल्कुल करा सकते हो, यहाँ पे हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हाथ धोने पड़ेंगे। दिव्या वॉश्ड हर हैंड्स एंड ज्वाइन द ग्रुप नियर द तवा। दिव्या फटाफट हाथ धो के आ गई और वहां खड़ी होगी जहां पे रोटियां बन रही थी। द तवा वॉज वेरी हॉट। शी स्टार्टेड अप्लाइंग घी ऑन द चपातीज एज दे वर बीइंग टेकन आउट ऑफ तवा। तो दिव्या वहां पे खड़ी हो गई, जैसे चपाती को तवे से उतारते वो घी लगाने का काम कर रही थी। स्वास्तिक वंडर्ड अलाउड हु ब्रिंग्स ऑल द मटेरियल टू कुक सो मच फूड। स्वास्तिक बोला कि इतने सारे खाने के लिए मटेरियल कौन लाता है? One of the ladies answered, everyone here contribute in some way or the other. Some arrange for the material, some give money and others help in the work. तो वहाँ पर एक औरत थी, उसने कहा कि बेटा यहाँ पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम करता रहता है, ठीक है। कोई सामान लाता है, तो कोई अरेंजमेंट करता है, तो कोई पैसे देता है, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ यहाँ पे हर कोई काम करता है। सो स्वास्तिक, हाउ डू यू लाइक इट? हैव यू एवर कुक्ड बिफोर? टीज्ड मनप्रीत। मनप्रीत स्वास्तिक को चिढ़ाते हुए कहती है कि क्यों स्वास्तिक, कैसा लग रहा है? इससे पहले कभी खाना बनाया इस तरह से? नो बट आई एम एंजॉइंग वर्किंग विद एवरीवन, सेड स्वास्तिक। स्वास्तिक कहता है नहीं, पहले तो खाना नहीं बनाया, लेकिन अभी सबके साथ काम करने में बड़ा मजा आ रहा है। वी हार्डली रियलाइज हाउ ऑल दिस फूड, चपातीज, राइस, हलवा, दाल एंड वेजिटेबल गॉट प्रिपेयर्ड सो फास्ट। तो स्वास्तिक कहता है कि इतनी जल्दी सारा काम हो गया, पता ही नहीं चला कि कब टाइम निकल गया। आफ्टर अरदास, अरदास क्या होती है बच्चों? अरदास इज अ सेट ऑफ प्रेयर इन सिखिज्म। तो अरदास क्या होती है? उनकी प्रेयर होती है। आफ्टर अरदास कड़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो प्रेयर होने के बाद में फिर जो हलवा बन रहा था उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब में बांटते हैं। सम ऑफ द बॉयज क्विकली लेड आउट दरीज इन द वरांडा एंड ऑल द पीपल सेट डाउन इन रोज टू हैव लंगर। फिर बच्चों ने क्या किया? फटाफट बॉयज ने क्या किया? दरी लेके आए और वरांदे में दरी बिछा दी और सब लाइन बना के उसमें बैठ गए लंगर के लिए। लंगर क्या होता है? Langar refers to a system of developing a community kitchen, cooking and eating together, where people, irrespective of their caste, religion and social status, sit together on the floor and have food. बच्चों लंगर में क्या होता है कि कम्युनिटी लंच होता है, जिसमें क्या होता है सब साथ में बनाते हैं और सब साथ में खाते हैं। इसमें क्या होता है? वेयर पीपल इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, मतलब यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ पे किसी भी जाति के लोग आ सकते हैं, किसी भी धर्म के आ सकते हैं, मुस्लिम जा सकते हैं, हिंदू जा सकते हैं, क्रिश्चियन जा सकता है, कोई भी जा सकता है। अमीर गरीब कुछ नहीं देखा जाता। वहाँ पे सब आंगन पे बैठ के दरी बिछा के सब एक साथ में खाना खाते हैं। सम पीपल सर्व फूड एंड अदर सर्व वाटर, एवरीवन ईट टुगेदर। तो कोई खाना परोसता है तो कोई पानी पिलाता है, हर कोई एक साथ में खाना खाता है। आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरीवन पिक्ड अप वंस ओन प्लेट एंड पुट इन अ बिग ड्रम। हर कोई क्या करता है? खाना खाने के बाद में अपनी प्लेट खुद उठाएगा और एक बड़े ड्रम में डालेगा। पीपल हु वर सर्विंग एट इन द एंड, जो खाना परोस रहे थे वो लास्ट में खाना खाएंगे। दे क्लीन द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल्स, वो जगह को साफ करेंगे और फिर बर्तन धोएंगे। तो बच्चों अभी हमने देखा कि गुरुद्वारे में किस तरह से सर्विसेज दी जा रही है। हमारा जो चैप्टर है फन एंड फूड, इसमें हमने यही सीखा कि किस तरह से गुरुद्वारे के अंदर जो लंगर का सिस्टम है उसमें हर कोई काम कर रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ अपनी सर्विसेज दे रहा है और सब मिलके साथ में खाना खा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं जब हम फन एंड फूड वाले काम करते हैं, कि हम सब मिलके काम करते हैं और मिलके फिर एंजॉय करते हैं और खाना खाते हैं। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो चुका है।